ओके, अभी प्रभु के दास सामुएल बी थॉमस हम लोग से बात करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कटिहार के भाई बहनों, बिहार के अलग अलग जगह से जुड़े हुए प्रभु के दासों, विश्वासियों, धन्यवाद हो इस समय के लिए। भाई जेबी के लिए भी बहुत तेज रफ्तार से चलने वाले व्यक्ति हैं जेबी भाई, उनके साथ दौड़ना कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उनके साथ। जैसे उन्होंने बुलाया, जैसे उन्होंने कहा, सही बात है। प्रभु ने यह अवसर दिया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं 2 वाक्य मलयालम में बोलूंगा उनकी माँ के लिए जो केरल से हैं। പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന് വേണ്ടി സ്തുതിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ദൈവവേലയില് മക്കളെ അയക്കുവാനും അതും ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തിലൊക്കെ, ബീഹാറിലെ പോലെ സ്ഥലത്തിലൊക്കെ ദൈവവേലയിൽ അയക്കുവാനും മക്കളെ ദൈവ ഭയത്തിൽ വളർത്തുവാനും ആ രീതിയിൽ ഒരു ശീലനം കൊടുക്കുവാൻ ഈ മാതാവിന് സഹായിച്ചു, പിതാവിന് സഹായിച്ചു. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്തുതിക്കുന്നു. നാട്ടിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന മാതാവിന് വേണ്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവം ആയുസ് തരട്ടെ. ഈ മക്കളുടെ വേലയും കണ്ട് ഞങ്ങൾ അധികമായിട്ട് സ്തുതിക്കാറുണ്ട്. പലവിധമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ വരങ്ങൾ കൊടുത്ത് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന മക്കൾ. ഇന്നത്തെ കാലം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അനേകർക്ക് ദൈവവേലയോട് ബന്ധമില്ലാതെ, അതായത് ഭാരമില്ലാത്ത യുവാക്കന്മാരെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. എന്നാൽ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ മക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാനും വളർത്തുവാനും ഈ കുടുംബത്തിന് സഹായിച്ചു. അതിനായിട്ട് ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യും. आज दोपहर के समय प्रभु का दिन, प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं. हम अलग अलग घरों में बैठकर प्रभु को स्मरण कर रहे थे. प्रभु की नाम की स्तुति हो. हमारे यहाँ भी ऐसी है और प्रभु हमारी सहायता कर रहा है. प्रार्थना करते रहे. मैं 2 बातें कहकर मैं शुरू करूंगा. पूरे विश्व में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर ये बीमारी से पीड़ित नहीं है. पूरे विश्व में एक सक्रिय व्यापक रूप से फैला हुआ एक संक्रमणात्मक बीमारी जो बहुत ही सोचनीय है. और पहली बात यह है, परमेश्वर अपने सामान्य और विशेष प्रकाशन के द्वारा, जनरल एंड स्पेसिफिक रेवलेशन, सामान्य और विशेष प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर संसार में दखलंदाज दे रहा है. परमेश्वर अपने तरीके से लोगों को खींच रहा है सुसमाचार की शक्ति में, व्यक्ति में. तो परमेश्वर अपना काम कर रहा है. दूसरी बात बहुत अहम है, परमेश्वर कलीसिया की परख ले रहा है. ये बात हमें सोचने की बात है क्योंकि हम कलीसिया के अंग है. गॉड इज टेस्टिंग द चर्च. परमेश्वर हमारी परख ले रहा है, विश्वास की परख. और इसलिए इस परख में हम कितना निखर पाएंगे, खरा निकल पाएंगे, इस बात को समय ही बताएगा. और ये 2 बातें हैं. पहली बात, परमेश्वर इस संसार से बात कर रहा है अपने प्रकाशन के द्वारा. दूसरा, परमेश्वर कलीसिया की परख ले रहा है. परमेश्वर अपने काम को कर रहा है, इसमें कोई बात नहीं. तीसरी बात यह है कि अनेकों लोग सुसमाचार सुन रहे हैं और मैं समझता हूं कि अनेकों लोग प्रभु यीशु मसीह के शरण में आए हैं. प्रभु के तरीके अनोखे हैं और इसलिए हियाव ना छोड़ें. और आज का संदेश का विषय है विश्वास जो हमारे तर्क और परिस्थितियों से परे है. Faith that is above our reason and circumstances. विश्वास जो हमारे तर्क, रीजन, लॉजिक और परिस्थितियां, हमारे चारों ओर की परिस्थितियां, इनसे परे, इनसे ऊपर, इनसे नीचे नहीं होना चाहिए. विश्वास मनुष्य का तर्क और मनुष्य के चारों ओर की परिस्थितियों से ऊपर होना चाहिए. आइए हम निकालेंगे रोमियो की पत्री 4 अध्याय. रोमियो की पत्री 4 अध्याय 18 से 25 है आज का संदेश का विषय भाग. रोमन्स चैप्टर 4 18 to 25. റോമാലേഖനം അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-ാം വാക്യം പോലെ 25-ാമത്തെ വാക്യം. ഇന്നത്തെ പ്രസംഗ വിഷയം വിശ്വാസം.
അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, तो विश्वास जो हमारा तर्क और परिस्थितियों के ऊपर, और यहाँ पर एक चरित्रवान व्यक्ति का उदाहरण देते हुए पौलुस समझाता है। आइए हम शुरू करते हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया कि इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। सबसे पहला पॉइंट, बिंदु, सबसे पहला बिंदु, इब्राहिम के जीवन में विश्वास में चुनौती थी, और आज भी ये चुनौती हमारे लिए है, चैलेंज इन द फेथ। तो विश्वास में हमें चुनौती जरूर होगा, और आप लोग सब उससे वाकिफ हैं, पहली पीढ़ी के विश्वासी हैं। और ये जो चुनौती है, यह विश्वास का वीर व्यक्ति जिसको हम इब्राहिम बाबा कहलाते हैं, बुलाते हैं, उसका चरित्र उत्पत्ति के किताब में लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। यह हमारा पहला पॉइंट है, चैलेंज इन फेथ। तो यहां पर इब्राहिम के दो चीज को हम देखते हैं, एक है उसका मानुषिक पहलू और एक है उसका आत्मिक पहलू। मानुषिक पहलू में क्या देखते हैं? निराशा स्वाभाविक है। परिस्थिति क्या है? आइए हम उत्पत्ति के किताब उसका 15 अध्याय में जाएं। उसकी भूमिका वहां पर है। उत्पत्ति का किताब उसका 15 अध्याय, उत्पत्ति पुस्तक 15 अध्याय 4 वाक्य, उत्पत्ति का किताब 15 अध्याय उसका 4 आयत। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र वही तेरा वारिस होगा। इब्राहिम तर्क देने लगा कि मेरा जो वारिस है वो तो दमिश्की इलियाजर है, जो उसके घर का दास था। तो परमेश्वर कहता है, अरे इब्राहिम वो नहीं, अरे क्या बोल रहा है यार तू? इब्राहिम से बोलता है, अरे मुंह बंद कर, इलियाजर तेरा वारिस नहीं होगा। फिर कौन होगा प्रभु? प्रभु कहता है कि तेरा वारिस वह ना होगा, तेरा तो निज पुत्र होगा। इब्राहिम थोड़ा देर सोचा। इब्राहिम सोचा, प्रभु तो दिमाग तो ठीक है ना? वो बोलता तेरा ठीक है, हाँ मेरा तो ठीक है? इब्राहिम बोलता है कि आइए हम उसके 18वें अध्याय में आए। इब्राहिम के बारे में और सारा के बारे में पढ़ते हैं। 18 का 11 18 अध्याय 12 वाक्य। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। चलो भैया, बूढ़े लोग थे दोनों, और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख देगा, संतान का सुख, वारिस का सुख? तो ये है मानुषिक परिस्थिति। इस मानुषिक परिस्थिति में 100 साल का इब्राहिम, 90 साल की सारा, और इसके बीच में प्रभु आकर बोलता है, इब्राहिम, हाँ प्रभु बोल, मैं तेरे में से एक वारिस उत्पन्न करूंगा, तुझ में से एक संत दूंगा, एक बेटा दूंगा। अब 15 में आ जाए, 15 अध्याय 5वीं आयत, 15 अध्याय 5 वाक्य। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। इब्राहिम ऊपर को देखा और परमेश्वर बोलता है तेरा वंश ऐसा ही होगा। है वहां पर उल्लेख इजराइल जाति के ऊपर, जाति को परमेश्वर निकालने वाला है। तो इब्राहिम सोचा कि ये तारा को देखकर संतान दिखा रहा है, उसने निराशा में भी आशा रखा। तो इब्राहिम के जीवन में एक चुनौती है। चुनौती क्या है? बुढ़ापा। इब्राहिम के जीवन चुनौती है। चुनौती क्या है? निष्क्रियता, शरीर की निष्क्रियता, इनएक्टिवनेस ऑफ द बॉडी। और उसके दूसरे एक तरफ पहलू है, वो है परमेश्वर का पहलू। परमेश्वर बोलता है तेरे में से एक संतान दूंगा। ठीक है, एक और परेशानी है, पत्नी, वो बांझ है, बूढ़ी हो गई है, स्त्री धर्म बंद हो गया है। इन सबके बीच में एक प्रतिज्ञा की आवाज, एक यहोवा की वाणी, और वो कहता है, उसकी 6वीं आयत देखो, उत्पत्ति 15 का 6, 15 आराम वाक्य। उसने यहोवा पर क्या किया?
विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। इब्राहिम ने निराशा के बीच में भी यहोवा की प्रतिज्ञा वाणी वचन पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। लेखे में धर्म गिना मतलब उसके खाते में धर्म गिना। परमेश्वर ऐसा हाथ में एक कलम लेकर बैठा हुआ था, विश्वास किया और मैं लिखूं, विश्वास किया और मैं लिखूं। बड़ा अच्छा लगता है। इब्राहिम तो विश्वास कर और तेरे लेखे में लिखूं। समझ रहे मेरी बात? तो सोच के देखो कि परमेश्वर कितना उसको इस बात का विश्वास दिला रहा था। अरे भैया मैं जो बोल रहा हूं वो करूंगा। अब 18 में आ जाओ। अब सारा ने काम किया। 18 अध्याय निकालो, 18 अध्याय അതിന്റെ 13 वाक्य 13 18 का 13। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई है। अब हमारी जो सारा जो है, सारा बहनिया जो है, वो क्या हंस दी, हंसकर बोलने लगी, क्या यार कोई मजाक कर रहा और कोई मिला नहीं क्या मजाक करने के लिए भैया। ये बुढ़िया 90 साल की बांझ हो गई है, मेरे कोख से स्त्री धर्म बंद हो गया है, मेरे से वारिस निकलेगा, संतान निकलेगा। परमेश्वर पूछता है तू हंसी क्यों? क्या यहोवा के लिए, उसकी 14वीं आयत पढ़े 18 का 14, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? बोलो जय मसीह। नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा। यह है परमेश्वर का काम। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, पर परमेश्वर समय का संकेत देता है, परमेश्वर असंभव को संभव करता है, परमेश्वर वाचा को पूरा करता है, परमेश्वर संतान को दिखाता है और कहता है और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा, और सारा को पुत्र उत्पन्न होगा। मेरे पास समय बहुत कम है, अब परिणाम हम जानते हैं क्या हुआ। इसहाक उत्पन्न हुआ। तो अब रोमियो की पत्री में आ जाए, रोमियो की पत्री में आ जाए, उसका 4था अध्याय, उसकी 18वीं आयत, रोमालेखन 4:18, 4 का 18। उसने निराशा में भी आशा रखकर, तो पहले क्या आ रहा, निराशा, उसके मानसिक अवस्था में, सारा के निराशा की अवस्था में, ये इब्राहिम बाबा और सारा बहनिया जो है, दोनों पति पत्नी, ये बैठकर निराश बैठे, निराशा में भी आशा रखकर। देखिए वहां पर मानसिक पहलू है, एक आत्मिक पहलू है। मैं आज को ये बात को कहना चाहता हूं, आज हम विश्वासियों के जीवन में दोनों पहलू हैं। एक स्वाभाविक शारीरिक पहलू जो निराशा की हो सकती है, हताशपन की हो सकती है, और एक आत्मिक पहलू जो है विश्वास का पहलू, आशा का पहलू। निराशा में भी आशा रखना, होपिंग अगेंस्ट होप इंग्लिश में लिखा है। मेरे को कई बार वो अंग्रेजी समझ में नहीं आता, होपिंग अगेंस्ट होप, कहता क्या लिखा है पौलुस ने, होपिंग अगेंस्ट होप, निराशा में भी आशा रखना है। तो इसका मतलब हमारे विश्वास के जीवन में एक चुनौती है। ये पहली बात है प्यारो। अगर हम सोचते हैं कि विश्वास के जीवन गुलाब के गद्दे का जीवन है तो इसको भूल जाएगा, बिल्कुल नहीं। और आगे तो ये गुलाब क्या नसीब किसका हो रहा है, कोई गुलाब किसी को नहीं नसीब हो रहा है, ठीक है ना, है। परमेश्वर गुलाब सब अभी हटा कर दिया है। गुलाब तो छोड़ो, गुलाब का पत्ता दिख रहा है, कहीं कांटा ही दिखेगा ऐसा लग रहा है अभी, क्योंकि उसके आगमन में हमें इस पीड़ा का थोड़ा सा चखने के बाद ही प्रभु हमको उठा कर ले जाए। हमें तो पीड़ा के पहले उठा लेगा, बात सही है, लेकिन थोड़ा चखा रहा है। क्यों? थोड़ा खराबपन निकालना चाहता है हमारे अंदर से, थोड़ा खड़ा बनाना चाहता है। तो इसके बीच में दाल का दाल पानी का पानी हो जाएगा। मतलब जो असली विश्वासी है वो निराशा में भी आशा रखेगा। समझ रहे मेरी बात को? जो आपको करना है, मुझे करना है, बेरोजगारी, भूखमरी, सामने हम कब कलीसिया एक साथ इकट्ठा होंगे कुछ अता पता नहीं। मैं पिछले दिन सोच रहा था इसके बाद, परमेश्वर ऐसा क्यों किया, मैंने सोच रहा था प्यारो, इस निराशा भरे अवस्था में भी हमें क्या करना है, आशा। देखिए आगे पढ़िए,
उसका 4 का 18, आशा रखकर इब्राहिम ने विश्वास किया। तो इसका मतलब उसके विश्वास में क्या था? पहला आशा था। उसके विश्वास में क्या था? आशा। There was hope in his faith. അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിരാശയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആശിച്ചോണ്ട് വിശ്വസിച്ചു. മനസ്സിലായല്ലോ? ആ निराशा में भी आशा रखा। तो इसका मतलब उसका विश्वास खोखला नहीं था। समझ गया मेरी बात आप? मसीही विश्वास खोखलेपन में काम नहीं करता है। इट डज नॉट वर्क इन अ वैक्यूम। ये संसार के लोग बोलते हैं, अरे विश्वास रखना चाहिए, है धंधे में विश्वास रखना चाहिए, कर्ज देते हैं तो विश्वास रखना चाहिए। मैं वो विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं। मसीही विश्वास संसार के विश्वास से भिन्न है, अलग है। मसीह विश्वास खोखलेपन में काम नहीं करता, अंधेपन में काम नहीं करता है। मसीह विश्वास आधार में काम करता है। इट हैज अ बेसिस, इट हैज अ फाउंडेशन। मसीह विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन, मसीह विश्वास का आधार प्रभु यीशु मसीह का बलिदान पुनरुत्थान, मसीह विश्वास का आधार परमेश्वर का वाचा, मसीह विश्वास का आधार परमेश्वर का अपरिवर्तनीय स्वभाव, विश्वासത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ദൈവ സ്വഭാവം, മാറാത്ത ദൈവ സ്വഭാവം. क्रिस्तीय विश्वासത്തിന്റെ अടിസ്ഥാനം कर्ताविന്റെ पुनरुत्थान। इसलिए पौलुस कहता है प्रभु अगर विश्वास जीवित नहीं हुआ तो हमारा विश्वास निराधार हो जाता है। इसका मतलब हमारा विश्वास में एक टेक है, टेक ഒരു അടിസ്ഥാനം. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് അടിസ്ഥാനമാണ്. അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വിശ്വാസമല്ല हमारा विश्वास जो है निराधार विश्वास नहीं है। और इसलिए यहाँ पर लिखा है निराशा में भी आशा रखकर, मतलब वो खोखलेपन में काम नहीं कर रहा था, अंधाधुंध वो गोली नहीं मार रहा था। कौन? इब्राहिम बाबा। समझ रहे मेरी बात? हम लोग कई बार अंधाधुंध मारते हैं, हम एकदम निराधार हो जाते हैं, कुछ भी बकवास करते हैं। ऐसा समझता, ऐसा लगता है कि अरे कहाँ चला गया, कहाँ टूट गया, क्या कैसा विश्वास हमारा एकदम बिखर गया। मेरे भाइयों बहनों, कटिहार के विश्वासी, हारिए मत, हम लोग सब तो विजय से भी बढ़कर है। और इसलिए यहाँ पर लिखा है पहली बात, विश्वास की चुनौती को सामना करो। कैसे? हमारा विश्वास का आधार प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में, वचन में, उसके पुनरुत्थान का सबूत प्रमाण में, उसके पवित्र आत्मा की गवाही की स्थापना में, बहुत सारी चीज है उस आधार में। मेरे पास समय नहीं है, तो सबसे पहली बात, हम तर्क विषय है, हम तर्क देते हैं बहुत। अभी आपको पता है ये महामारी के बीच में भी हमारे कुछ ऐसे महान विश्वासी लोग हैं जो इस पीड़ा को एक आत्मिक दृष्टिकोण देने के बजाय दिमाग लगाकर तर्क शक्ति कहते हैं, स्वाभाविक एक उल्लेख, नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दे रहे। अरे भैया पृथ्वी खराब हो गई थी, बूढ़ोल हो रहा था, ये हो गया था, ब्रह्मांड प्रदूषित हो गया था, इसलिए ये महामारी आया, कहीं जानवर से निकल गया, एक आदमी के अंदर आया, वो आदमी कहीं गया और उसके बाद पूरे विश्व में फैल गया। ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके पीछे एक प्राकृतिक कारण देना, तर्क देना केवल काफी नहीं, इसके पीछे एक ईश्वरीय योजना है। इसको समझिएगा। एक विश्वासी को हर चीज को ईश्वर के दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। एवरीथिंग टू बी लुक्ड फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ गॉड। हर चीज को ईश्वर के दृष्टिकोण से देखिए, हर चीज को इंसान के दृष्टिकोण से, हमारे तर्क शक्ति से ना देखिए। ഒരു വിശ്വാസിക്ക് എല്ലാം ബുദ്ധിപരമായിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നല്ലതല്ല. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ മാറാത്ത നിയോജനത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പഠിക്കണം. ഇതിന്റെ പുറകിൽ कर्ताविന്റെ उद्देश्य, इसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, हम अपनी तर्क लगाते हैं, भैया ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, चलो भैया कुछ दिन बाद मोदी सरकार उसको खोल देगी। अरे भैया वो गलत है। अगर आप तर्क शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो विश्वास की चुनौती तो पता ही नहीं चलेगा, विश्वास तो दूर की बात। इब्राहिम ने तर्क लगाया, सारा ने तर्क लगाया, सब तर्क लगाया हम लोग बैठकर, लेकिन अब्राहम ने 15:6 में क्या किया? उसने विश्वास किया, परमेश्वर यहोवा ने उसके लेखे में उसको क्या किया? धर्म गिना। तो विश्वास में चुनौती है, और आज हमारे सामने चुनौती है, और इस चुनौती में क्या करना है? आशा रखना है। संकट के बीच में भी हमें पकड़े रहना है। समझ में ना आए कोई बात नहीं भैया,
मसीह जीवन में बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, और इसीलिए तो जो समझ में नहीं आता है, इसीलिए तो हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। परमेश्वर की हर बात हमें समझ में नहीं आएगी और कभी भी नहीं आएगा, इसीलिए तो वो परमेश्वर है। अगर सब कुछ समझ में आ जाए तो हमारे बीच में और परमेश्वर में क्या फर्क है भैया? कोई फर्क नहीं रहेगा। ये फर्क रहना चाहिए, कुछ ना समझ जीवन में रहना चाहिए, तभी तो विश्वास की चुनौती में मजा आएगा। रसीला होना चाहिए मसीह जीवन। सुनिए मेरी बात, अगर सब कुछ समझ में आएगा तो विश्वास की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ तर्क से चलेगा। इसलिए मसीह जीवन की शुरुआत विश्वास से होती है। जब आपने उद्धार पाया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, कैसे किया? तर्क से किया क्या है? नहीं, विश्वास से शुरू किया। विश्वास से शुरू किया तो विश्वास के सफर को बनाए रखे। तो विश्वास से शुरू करने वाला व्यक्ति विश्वास के गाड़ी में बैठकर ही आगे जाता है, तर्क के गाड़ी में नहीं बैठता, बुद्धि की गाड़ी में नहीं बैठता। उस विश्वास की गाड़ी में ही जाना है, आगे पहुंचना है, अंजाम में पहुंचना। पहली बात। दूसरी बात, अब देखिए 18 का दूसरा भाग, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता। उसका विश्वास का दूसरा पहलू, पहला आशा, दूसरा बिंदु है आशा रखकर विश्वास किया, दूसरा वचन को सुनकर विश्वास किया। तो दूसरा बिंदु है उसने विश्वास को परमेश्वर के वचन पर रखा। फेथ अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड। आज हमारा विश्वास किस पर है? हमारा धन संपत्ति पर, सुंदरता पर है? मैं कहता हूं कि हम लोग का सब सपोर्ट सिस्टम है, कुछ ना तो कुछ टेक है, टेक। और सुनिए इस बात को, हमारा सपोर्ट सिस्टम को धीरे धीरे परमेश्वर निकाल रहा है। आज एक निकाल रहा है, कल एक निकालेगा, परसों एक दिन कुछ भी नहीं रहेगा। क्या रहेगा मालूम है? विश्वास और ये वचन। विश्वासी लोगों को बहुत सपोर्ट सिस्टम उन्होंने डेवलप कर लिया और ऐसा लग रहा था कि इनको ईश्वर की जरूरत ही नहीं। किसी का बैंक बैलेंस है तो किसी का कोटी है, तो किसी का कुछ है, तो किसी का कुछ है, तो किसी का कुछ है। परमेश्वर बोला बहुत हो गया इनका, अपना अपना सपोर्ट सिस्टम बना लिया है लोग, चलो मैं धीरे धीरे निकालता हूँ, इनको अभी सबक सिखाता हूँ। परमेश्वर वही कर रहा है। जी लिया ना घर के अंदर, सपोर्ट सिस्टम सब हटा के रख दिया, बोला विश्वास में पकड़े रहो, मुझे पकड़े रहो, बाइबल को पकड़े रहो, खत्म खेल। इब्राहिम का सपोर्ट सिस्टम, उसने एलियाजर को पकड़ लिया, एक सपोर्ट सिस्टम, बोला ये मेरा दामाद होगा। एक इस्माइल को पकड़ लिया, परमेश्वर बोला अरे भैया तू चुप रहे, ना एलियाजर होगा ना इस्माइल होगा, ये दोनों को हटा दिया। परमेश्वर बोला तेरे में से वंश उत्पन्न करूंगा। ये परमेश्वर आज हमारे जीवन में क्या कर रहा है? जिसको हम पकड़े थे उसको सब धीरे धीरे निकाल रहा और कहेगा बेटा एक ही चीज पकड़, तेरा विश्वास और मेरा वचन, खत्म किया। और परमेश्वर वही कर रहा है। मैं तो सीख गया भैया, सीख रहा हूं है। मेरे सपोर्ट सिस्टम को धीरे धीरे परमेश्वर ने हटा दिया और बोला भैया, मैं प्रभु से बोला भैया वो प्रभु माफ करना भैया, मैंने भी कुछ टेक लगा दिया इधर उधर। प्रभु बोला ये सब हटा दूंगा मैं, तुम लोग को सबको सबक सिखा कर रहूंगा। मैं बोला ठीक है प्रभु, सिखा दे बस, सीख जाऊंगा। ठीक है ना, सिखा दे बस, सीख जाऊंगा। कितने सांसारिक हो गए थे हम लोग, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बताइए? कितने सांसारिक हो गए थे हम लोग। वो कुत्ते को देखा आपने? कुत्ते को, कुत्ता सोने के बाद क्या करता है? कुत्ता सोने के बाद क्या करता है मालूम आपको? कुत्ता सोने के बाद उठता है, 1 घंटा सोता है, बड़ी लंबी नींद लेता है, उठता है, उसके बाद और उसके टांग को चार करके तानता है, खींचता है, करके खींचता है। उसके बाद क्या करता देखा आपने? ऐसे झाड़ता है वो। तो मट्टी में तो सोया था, तो झाड़ के जितनी मट्टी है ना वो नीचे गिर जाता है। ऐसा झाड़ता, सारी मक्खियां उड़ जाती, सारी धूल नीचे गिर जाता है, पूरी मिट्टी नीचे गिर जाती है। उसके बाद भागता है शिकार के लिए खाने। ये बहुत गंदे सवाल। ऊपर देखना तो दूर की बात, नीचे ही देखते थे सुअर के समान। अब प्रभु ऊपर दिखा रहा है, देखो बेटा मेरे को देखो तुम लोग। उस कुत्ते के समान थोड़ा उठकर झाड़ो जरा, सब चिपक गया था संसार की बातें, झाड़ो जरा अच्छे से। मैं वही देखना चाहता हूँ, ऊपर देखो जरा, मैं भी यहाँ बैठा हूँ। समझ रहे मेरी बात? सबको सबक सिखाएगा, अच्छे से सिखाएगा। बहुत मनमानी कर लिया, बहुत क्या बोलना चाहिए, अविश्वास को जताया, बहुत प्रभु को हमका धीरज को हमने परखा। प्रभु का मजाक कोई नहीं उड़ा सकता। प्रभु को गंभीरता से आज लेने का समय आ गया है। इब्राहिम को परमेश्वर ने सिखाया कि कैसे उसकी प्रतिज्ञा को गंभीरता से लेना।
दूसरी बात उसने क्या किया, उसने उसके वचन के अनुसार तेरा वंश जो होगा उसको पकड़ लिया। तो दो चीज मैंने कहा, पहला विश्वास की चुनौती और दूसरा विश्वास उस वचन पर। सब कुछ परमेश्वर डाइल्यूट कर देगा, सब कुछ। वो छन्नी होता है ना, छन्नी, वो छन्नी में सब कुछ डाइल्यूट कर रहा है आज। रहेगा क्या मालूम? आप रहेंगे, मैं रहूंगा, हमारा विश्वास होगा और ये वचन रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, वचन नहीं टलेगा। बाकी सब छन्नी से प्रभु छान देगा और खड़ा कर देगा। ऐसा प्रभु हमें सबक सिखा रहा है। जितना जल्दी सीख जाए उतना जल्दी लॉकडाउन खुल जाएगा। सुना आपने? जितना जल्दी हम लोग सीख जाए। प्रभु की कृपा है कि आज जिंदा है, मैं ऐसा कहता हूं, विलंब से क्रोध करने वाला है। तो परमेश्वर के संतों, कटिहार के विश्वासियों, भाइयों बहनों, इस चुनौती को सामना करें, इस चुनौती से घबराए ना आप। आशा रखकर निराशा में भी उसके वचन, दूसरा बिंदु है, उसके वचन को पकड़ ले, नशा कर ले। उस वचन को इन दिनों में जो सुन रहे हैं उसको उतार ले। ये वचन तो यहाँ पर जा रहा है अच्छे से, यहां से यहां उतार लीजिए। 18 इंच है, यहां से नाप के देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक 18 इंच है। यहां से यहां उतार ले। अच्छा परोसा जा रहा है, प्रभु के दास लोग वचन दे रहे हैं और ये यहां से उतर जाए, ये हृदय की आंखें प्रकाशित हो जाए, वो परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर भर जाए, इस चुनौती को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए। दूसरी बात, तीसरी बात, आगे बढ़ते हैं। उसके 19वीं आयत में हम क्या पढ़ते हैं? और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। तीसरा, इस विश्वास की जीवन में मानुषिक सीमाएं, ഈ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ മാനുഷ്യമായിട്ട് പരിമിതികളുണ്ട്. ആ പരിമിതികൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ദൈവം തന്ന പരിമിതികളായിരിക്കാം. ദൈവത്തിന് മാത്രം പരിമിതികൾ മാറ്റാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. इस विश्वास के जीवन में मानुषिक सीमाएं। तीसरी बात, वो सीमाओं को परमेश्वर ने रखा होगा, वो सीमाओं को परमेश्वर ही दूर कर सकता है, जैसे इब्राहिम के जीवन में दूर किया। आपके जीवन में सीमा है, मेरे जीवन में सीमा है, शारीरिक क्लेश की सीमा। मेरे घर में शारीरिक क्या बोलना चाहिए, बीमारियों का अंबार है मेरे घर में, आपको पता है। दवाई का क्या बोलना चाहिए, अंबार है मेरे घर में। परमेश्वर का कृपा का अंबार है मेरे घर में, अनुग्रह का अंबार है उसके साथ साथ। सीमा है। आपकी सीमा क्या होगी, हो सकती है, आपकी सीमा जानते हैं, शारीरिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, परिवार की तरफ से। तो ये मानुषिक सीमाएं हर सबके जीवन में। किसके जीवन में नहीं है सीमाएं, जिसको हम कई बार सोचते हैं प्रभु एक ही झटके में तो तोड़ दे, एक ही झिड़की से तो तोड़ दे। इब्राहिम कई बार उस सीमा को तोड़ने की कोशिश की और सारा ने कोशिश किया। और देखिए यहाँ क्या लिखा है, 19वीं आयत, तीसरा पॉइंट है, हमारा विश्वास मानुषिक सीमाओं के बाहर ऊपर होना चाहिए। Faith beyond human limitations. Faith has a challenge. Faith rests on the word of God. विश्वास की चुनौती है। विश्वास परमेश्वर के वचन के आधार पर है। विश्वास मानुषिक सीमाओं के ऊपर होना चाहिए। हम मानुषिक सीमाओं से दबे ना। We should not buckle under the pressure of human limitations. മനുഷ്യമായിട്ടുള്ള പരിമിതികളുടെ അതിന് കീഴ്പ്പെട്ടാൻ പാടില്ല നമുക്ക്. उस सीमाओं के बावजूद भी डटे रहो विश्वास के साथ। आज सीमाएं बढ़ गई है, भूखमरी हो सकती है, बेरोजगारी हो सकती है, आपका आर्थिक अवस्था हो सकता है, आपकी शारीरिक क्लेश, संकट, मुसीबत हो सकता है। प्यारो, ऐसी कोई परिवार है जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं जो निसंतान है, वो आपकी सीमा हो सकती है, जैसे इब्राहिम और सारा के लिए था। आपका नौकरी हो सकता है, आपका सताव हो सकता है, परिवार के परिजनों के द्वारा आपका सताव हो सकता है प्रभु के नाम के कारण। ये सब हमारी सीमाएं, ये सीमाएं लगी रहेगी मृत्यु तक। लेकिन विश्वास इस सीमा के ऊपर, तर्क के ऊपर, हमारी समझ के ऊपर। देखो यहाँ क्या लिखा है 19 में, वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर। क्या लिखा है यार, मुर्दा जैसा शरीर था। क्या था, 100 साल का उम्र में क्या बोलोगे यार, जिंदा मुर्दा चल रहा है बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। कब आखिरी समय आएगा पता नहीं। मरे हुए से शरीर, मरे हुए से शरीर मतलब मरा हुआ के बराबर, हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई। लो,
दोनों में इस्तेमाल कर दिया। वो सीमा को देखिए, मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा, उसकी गर्भ की मरी हुई सी दशा और इब्राहिम की मरा हुआ जैसा शरीर, जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। मतलब सोच के देखिए, एक तरफ उसकी निरंकुशता, एक तरफ चुनौती, एक तरफ शरीर, एक तरफ उसकी पत्नी का बांझ अवस्था, एक तरफ ये सीमाएं इतनी ज्यादा। उसके बाद भी क्या किया? पहला आशा रखा, दूसरा वचन पर विश्वास किया, तीसरा यहां पढ़ते हैं निर्बल ना हुआ, कमजोर ना हुआ। क्या इब्राहिम था यार। ये बात सच है कि एक दो परिस्थिति में उसका विश्वास कमजोर हुआ, उसने झूठ बोला कि ये सारा जो है मेरी बहन है। बहन तो आधा बहन तो थी ही है। एक दो जगह में इब्राहिम ने वास्तव में विश्वास की कमी तो दिखाया, आखिर इंसान तो था, मेरे और आपके समान शरीर था उसका। लेकिन इस अवस्था को देखिए, चुनौती को देखिए, और पौलुस क्या बखूबी वर्णन कर रहा है। उस सीमाओं को वर्णन देखिए कैसे। और आज हम इन सीमाओं को परमेश्वर के सामने कहें, प्रभु मेरी सीमा यह है, प्रभु मेरी सीमा यह है, इसको मैं नहीं तोड़ सकता, मुझे विश्वास चाहिए, मुझे आशा चाहिए, तेरे वचन का प्रतिज्ञा चाहिए। मांगिए, वो तोड़ेगा। इस विश्वास को आपके सीमाओं के ऊपर रखिए, आपके तर्क शक्ति के ऊपर रखिए, आपकी सोच के ऊपर रखिए, आपकी समझ के ऊपर रखिए। निराशा में भी आशा रखकर इस दौड़ को जीते हम। बोलो जय मसीह। 3 बात हो गई, चौथी बात हम देखेंगे उसका 20वां आयत। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। निर्बल ना होकर और ना अविश्वासी होकर, निर्बल ना होकर और अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। चौथी बात, विश्वास में दृढ़ता। आइए हम भजन संहिता निकाले, 27 अध्याय, भजन संहिता 27 का 1, और वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? भजन संहिता 27 का 1 और 2 दाऊद का भजन है। और यहाँ पर पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं? वो मेरा दृढ़ गढ़ है। बहन आप कह सकते हैं क्या भाई इस बात को? यहोवा परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, कुछ भी हो जाए। प्रभु का धन्यवाद देता हूं बिहार के विश्वासियों को, जिन्होंने इस परमेश्वर को दृढ़ गढ़ माना। ढाल, परमेश्वर हमारा ढाल है, यहोवा मेरा ढाल है, भजन का कहता है, यहोवा मेरा चट्टान है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री इसके 4 अध्याय में, अविश्वासी होकर प्रतिज्ञा पर ना संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर, विश्वास में आशा रखा, विश्वास में वचन पर टेक लगाया, और अब यहाँ पर पढ़ते हैं विश्वास में दृढ़ होकर, दृढ़ता। ये जो 2 सांड जब लड़ते हैं, 2 सांड, रोम में सांडों की लड़ाई होती है, एक त्योहार है रोम में। 2 सांड की ताकत आप तो जानते हैं। और जब इन लोग लड़ते हैं ना अपने सींग लगाकर, इनके पैर का जो 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 ताकत होता है, जो दृढ़ता होती है, जमीन पर क्या 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 टेक लगाए रहते हैं, फिसलता नहीं है बिल्कुल। सामने वाला ताकत में यहां से ये भी बोला हैया। ये दोनों का सींग और सर ऐसा शक्ति के साथ रहता है, ये दोनों का पैर एकदम दृढ़ रहता है नीचे। बहुत लंबे समय तक ये लोग एकदम ताकत के साथ मुठभेड़ करते हैं। और उस बात को पौलुस यहाँ कह रहा है कि वो जो हिलता नहीं है, बिल्कुल एकदम दृढ़ता रहता है, विश्वास गड़ जाता है। इसलिए इफिसियों के पत्र में पौलुस की प्रार्थना उसके 3 अध्याय में क्या पढ़ते हैं? विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदय में मसीह वास करे। ओ कोलोसियों के पत्र 2 अध्याय में वो तुम्हारे अंदर जड़ उत्पन्न करे। जड़, ये विश्वास की जड़ नीचे की ओर दृढ़ता से जाए, रूटेड एंड ग्राउंडेड इन है। विश्वासത്തിൽ ജഡം പ്രാപിക്കുക, विश्वासം മുഖാന്തരം ഹൃദയത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ വസിപ്പിക്കുക। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय में पौलुस की प्रार्थना, विश्वास से हृदय में मसीह को बसाएं। यारों, उस दृढ़ता की बात हो रही है जहां पर हम गड़ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस बात की यहां पर विश्वास की बात हो रही है। 5वीं बात उसके 21वें आयत में, और निश्चय जाना, स्टेबिलिटी ऑफ फेथ। नाउ देयर इज श्योरिटी इन फेथ, विश्वास की निश्चयता।
तो ये निश्चयता आया कहां से? ऊपर जाइए आप, आया कैसे? आशा से शुरू होता है। उसके 18वीं आयत में, इट ऑल स्टार्टेड विथ होपिंग अगेंस्ट होप. ആശിച്ചാണ് അബ്രഹാം തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പൊ വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ഥിരത എങ്ങനെയാ വന്നേ? ആശയോട് അബ്രഹാം തുടങ്ങി, കർത്താവിന്റെ വാക്തത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. तो ये आशा के साथ शुरू किया, फिर परमेश्वर के वचन पे आया, फिर उसके बाद वो कमजोर नहीं हुआ, फिर उसके बाद अविश्वासी नहीं हुआ, उसके बाद संदेह नहीं किया, और उसके बाद विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की. ओ यशायाह का किताब 43 अध्याय 7वीं आयत, हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए सृजे गए हैं. वही इब्राहिम किया. बहन भाई, परमेश्वर की महिमा किया उसने सीमाओं के बीच में, बांझ की अवस्था में सारा ने, और अपने निर्वश अवस्था में परमेश्वर की महिमा की. उसने गीत गाया होगा, स्तुति हो यीशु तेरी. क्या आदमी था यार, क्या क्या विश्वास का पेट था. परमेश्वर की महिमा की. उसके बाद लिखा है उसके 21वें आयत में, और निश्चय जाना. ये सब करने के बाद उसने निश्चय जाना क्या? कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरे करने की भी सामर्थ्य है. द श्योरिटी ऑफ फेथ, श्योरिटी ऑफ फेथ, श्योरिटी ऑफ फेथ. उसने निश्चय जाना, उसके विश्वास का निश्चयता. तो इसका मतलब हमारी विश्वास की एक निश्चयता होनी चाहिए. आंधी आए, तूफान आए, तकलीफ आए, क्लेश आए, संकट आए, मुसीबत आए, बीमारी आए, विरोध आए, उस विश्वास की निश्चयता उसने जड़ रख लिया था उस निश्चयता. तो मैंने अभी तक कितनी बातें कहा है? 5 बातें. 3 बातें और कहकर समाप्त करूंगा. निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसको पूरी करने की भी सामर्थ्य है. उसके बाद 6वीं आयत, इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया. द रिवॉर्ड ऑफ फेथ, विश्वास प्रतिफलम. निश्चय जाना, उसके बाद इस कारण. किस कारण? ऊपर लिखी हुई बातों के कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया. 4थे अध्याय को निकाले, रोमियों की पत्री, रोमियों की पत्री, रोमा लेखन 4 अध्याय 3 वाक्य, 4 का 3 पढ़े. रोमी 4 का 3. पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया. वो खतना किए जाने के कारण धार्मिकता नहीं किया गिना गया था. खतना करने के पहले ही परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास को देखकर उसको धार्मिकता गिना गया. इसलिए खतना रहित अवस्था में भी आज परमेश्वर हमें भी उस विश्वास के आधार पर ही धार्मिकता ठहराता है. रोमियों की पत्री 5वां अध्याय 1 आयत, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे. आमीन, प्रेज द लॉर्ड. जय मसीह. उस विश्वास से हम धर्मी ठहरे हैं. तो इसलिए इब्राहिम के लिए वो क्या हुआ? प्रतिफल. 7वीं बात उसके 23वीं आयत में, और यह वचन की विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना, ना केवल उसी के लिए लिखा गया. अच्छी खबर. 7वीं पॉइंट, द कंसिडरेशन इन फेथ. इस विश्वास में एक सहूलियत हमें मिलता है. वो क्या है? इब्राहिम के साथ हमें भी परमेश्वर धर्मी गिनता है. पुराने नियम के विश्वासियों को, संतों को, पुरखाओं को वो धार्मिकता गिने जाने का प्रमाण विश्वास था. नए नियम में भी आज धर्मी ठहराए जाने का प्रमाण विश्वास है, कर्म नहीं है. तो यहां पर हम पढ़ते हैं विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया. ठीक है भैया, अच्छी बात. ना केवल उसी के लिए लिखा गया. 24वीं आयत, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा. दैट इज द रिवॉर्ड ऑफ फेथ. परमेश्वर का धन्यवाद. इस विश्वास को जब हमने एक दिन उस समाचार को सुना, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का काम हुआ. हम जब उस वचन को सुना कि हम पापी है, यीशु मसीह मेरे पाप के लिए, आपके पाप के लिए सूली पर मरा, तीसरे दिन जी उठा. वो विश्वास का वरदान प्राप्त करते हुए सूली पर हमने विश्वास किया, उसे प्रभु और उद्धारकर्ता होकर ग्रहण किया. वो हमारे लिए धार्मिकता गिना गया. पिता परमेश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष होकर प्रस्तुत कर हमारे नाम को जीवन के पुस्तक में लिखकर पवित्र आत्मा की छाप देकर हमें एक नया सृष्टि बना दिया. उस धार्मिकता का औधा और स्थान को हमें दिया. इसलिए परमेश्वर आज हमें पवित्र धर्मी संत होकर देखता है. जब उसके पुत्र को देखता है तो हमें भी उसी नजर से देखता है. पवित्र संतान. विश्वास की करिश्मा, विश्वास की करिश्मा. और मैं आखिरी बात कहूंगा, विश्वास का व्यक्ति. उसका 24 का आखिरी भाग पढ़े, अर्थात നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വ്യക്തിയാരാണ്? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. 7ാമത്തെ കാര്യം,
हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। ये कहे बिना तो अधूरा है। वो हमारा विश्वास का व्यक्ति परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे मरे हुए अवस्था में, जब हम कमजोर थे, निर्बल थे, हम उसके बैरी थे, उस अवस्था में उसने प्रेम किया, त्याग देकर, बलिदान देकर तीसरे दिन जी उठा। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। ठहरने के लिए मतलब हम पहले नहीं थे धर्मी ठहराए गए, उसकी धार्मिकता को हमारे अंदर डाला गया। इम्प्यूटेड राइचियसनेस, आदम से हमें वो पाप का विरासत जो हमें मिला था, एक हाथ से प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप को लेकर क्रूस में गया, दूसरे हाथ से अपने धार्मिकता को हमारे अंदर डालकर हमें धर्मी संतान ठहराया। इम्प्यूटेड राइचियसनेस, आदम के एक व्यक्ति के पाप के कारण हम लोग पापी ठहरा गए। हम सीधा आदम से, हमारे अंदर पाप आरोपित था और क्या वंशावली से होकर हमारे अंदर पाप हम पापी ठहराए गए थे। वो सारे पाप को प्रभु के वाटिका से कलवरी के पहाड़ तक जाता है और एक हाथ से वह पाप को लिया, दूसरे हाथ से उसने अपनी धार्मिकता को हमारे अंदर डालकर आज इस बहुत बड़े परिवर्तन करिश्मे को क्रूस की मृत्यु के कारण, उसके उस व्यक्तित्व के कारण, बलिदान के कारण, प्रायश्चित बलिदान के कारण, स्थानापन्न बलिदान के कारण आज हमें धर्मी ठहराया। और इसलिए अगर परमेश्वर इस काम को कर सकता है तो हमारे इस जीवन के सफर को भी चला सकता है। मैं 7 बातें मैंने कहा, 8 बातें कहा। पहली बात मैं समाप्त कर रहा हूं, विश्वास में चुनौती। ये दौर जिसमें से हम गुजर रहे हैं, ये चुनौतीदायक दौर है, जोखिम है, और एक विश्वासी को चुनौती का सामना करने के लिए विश्वास चाहिए। निराशा में भी इब्राहिम ने आशा रखा। ऐसा नहीं लिखा है कि इब्राहिम को निराशा था ही नहीं, निराशा था। बहन आपको निराशा है, भाई आपको निराशा है, मैं मान सकता हूं, स्वीकार कर सकता हूं। हम सब मनुष्य हैं, कमजोर हैं। निराशा में भी आशा रखने के लिए आज परमेश्वर का वचन आह्वान दे रहा है। दूसरा, इस विश्वास को हम कहां से उत्पादित करें? परमेश्वर का वचन रोमियों की पत्री 10:17 है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और इन दिनों में ये वचन बहुतायत से परोसा जा रहा है, इन कानों में पड़ रहा है, हमारे मस्तिष्क में जा रहा है। इस वचन को इस हृदय मंडल में लेके आए, ज्ञान मंडल से हृदय मंडल में ले आए, और ज्ञान की प्रकाश की आत्मा परमेश्वर देगा, इस निराशा को दूर करेगा, उस वचन पर इस विश्वास को टिकाएगा। तीसरी बात, ये विश्वास हमारे मानसिक सीमाओं को पार करना चाहिए, हमारे तर्क के ऊपर होना चाहिए, मानसिक सीमाओं के ऊपर होना चाहिए। चौथी बात, तब विश्वास में स्थिरता आएगा। पांचवी बात, विश्वास में स्थिरता आएगा तो विश्वास में निश्चयता आएगा। विश्वास में स्थिरता आएगा, निश्चयता आएगा तो विश्वास का प्रतिफल मिलेगा। अगर वैसा है तो विश्वास करने वालों के लिए इब्राहिम के साथ हमें भी वो सौभाग्य मिला कि हमारा विश्वास का पिता कहलाने के लिए जो इब्राहिम है, उसके साथ हमें भी परमेश्वर ने धर्मी गिना। अगर वैसा है तो उसका एक व्यक्ति है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारा विश्वास एक धर्म पर नहीं, सिद्धांत पर नहीं, एक साधारण इंसान पर नहीं, एक अलौकिक शक्ति पर नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उस विश्वास का हमारा पुरुष परमेश्वर, जिसने उस करिश्मे को क्रूस पर किया, तीसरे दिन जी उठा, वो व्यक्ति पुरुष परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को दिखाएं। और इसलिए इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय में हम इसलिए पढ़ते हैं, जहां पर हम विश्वास की परिभाषा पढ़ते हैं, वहां पर विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है। देखा आपने शब्द निश्चय, और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज हमें अपने तर्क शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, समझ और हमारे सीमाओं के ऊपर इस विश्वास को उठाएं, विश्वास को ऊपर रखें। हमारे तर्क को, हमारी बुद्धि को, ज्ञान को, समझ को, शिक्षा को, इस सीमाओं को नीचे जाने दें। सबके जीवन में इस विश्वास को ऊपर उठाएं। परमेश्वर इस चुनौतीदायक समय को सामना करने के लिए कलीसियाई रूप से हम सबको हियाव और हिम्मत दे। और जहां कहीं परमेश्वर दिखा रहा है कि हम पापों से पश्चाताप करें, परमेश्वर चाहता है कि कुछ क्षेत्रों में हम बदलाव लाए, परिवर्तन लाए, उसकी आवाज को सुने और एक परिवर्तन को लाने के लिए परमेश्वर सहायता करे। परमेश्वर की बड़े नाम की तारीफ हो। जय मसीह।